वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। काफ़ी सारी अपडेट्स होने वाली हैं। जी हाँ, टर्की से भी अपडेट है और देश के अलग अलग हिस्सों से भी अपडेट्स हैं। और किस तरीके से फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, अलग नैरेटिव शेयर किए जा रहे हैं, मेन मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, जो आपके साथ इस रिपोर्ट में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। पहली अपडेट जो है वो टर्की के हवाले से है। टर्की के अंदर ऐसा क्या हो गया जिससे जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक मैगजीन है, लेमान मैगजीन, उसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जिस तरीके की आपत्तिजनक फोटो का इस्तेमाल किया या एक पोर्ट्रे, एक कार्टून बना दिया, जिसको लेकर के वहां की जनता यानी टर्की की जनता खासा नाराज हो गई, रास्ते पर उतर आई हैं। ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, इसमें साफ देखा जा सकता है कि जो पब्लिक है वो मांग रही है कि उस मैगजीन के पत्रकार को हमारे हवाले कर दिया जाए। खासा बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, बताते हुए कि किस तरीके का वल्गर ह्यूमर इस्तेमाल किया है उस कार्टूनिस्ट ने। जी हाँ, और इस वजह से रिपोर्ट निकल के आ रही है कि वहाँ की आवाम खासा नाराज है। और अभी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उस पत्रकार की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा। अब भारत की बात करें तो नेशनल मीडिया किस खबर पर बात कर रही है, किस खबर पर नहीं कर रही है। अब आप खुद ही फैसला करिए कि क्या यह खबर बात करने लायक है टीवी पर कि नहीं है। आपकी स्क्रीन पर खबर है नरसिंहपुर की। 12वीं में पढ़ने वाली संध्या चौधरी 19 साल की, उसको अभिषेक कोष्टी नाम का एक लड़का खत्म कर देता है। और कैसे खत्म करता है, क्या वजह है इस काम को करने की अभिषेक की, कि अभिषेक को संध्या ने ब्लॉक कर दिया था। जी हाँ, उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी और किसी और लड़के से बात करने लगी थी, तो इससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ अभिषेक से। और कैसे अभिषेक ने जो है वो संध्या के साथ ये मामला कर दिया। अब देखिए, ऐसी ही एक खबर पाकिस्तान से भी निकल के आई थी और कैसे इस पर पूरी दुनिया में आउटरीच हुआ था, हाहाकार मचा था। लेकिन इस खबर पर एक रिपोर्ट नहीं मिल रही है सही से, कोई रिपोर्ट कर रहा हो टीवी मीडिया के अंदर। दूसरी खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। मामला वाराणसी का बताया जा रहा है कि कैसे गौ संरक्षण, जी हां, गौ संरक्षण, गौशाला और डेयरी के नाम पर कैसे गाय की तस्करी हो रही थी। जी हाँ, अब इस खबर को तो आईटी सेल वाले पहले लेंगे, लेकिन ली नहीं है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन लोगों की इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, जो गौशाला और डेयरी के नाम पर गौ तस्करी कर रहे थे, उनके नाम आपकी स्क्रीन पर है। आरोपी शुभम भारती, रतनलाल, विजय शंकर और सतपाल सिंह। जी हाँ, ये 4 लोगों को पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार किया है। ये मास्टरमाइंड सुनील यादव इस वक्त फरार चल रहे हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी सामने हुई है कि कैसे गौ रक्षा के नाम पर, गौ संरक्षण के नाम पर, गौशाला के नाम पर गाय की तस्करी कर रहे थे। अब ये खबर निकल के आ रही है पटना से। जी हाँ, वक्फ बिल को लेकर के, क्योंकि जैसी खबरें आने लगी, पहलगाम वाला मामला हुआ, उससे पहले कई कंट्रोवर्सीज हुई, उसके बाद कई मामलात हुए, अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो अब पटना से ये खबर निकल के आ रही है कि वहां पर किस तरीके से पीसफुल प्रदर्शन किया गया है वक्फ बिल के खिलाफ। जी हाँ, विड्रॉ करने की मांग करी है मुसलमानों ने वक्फ बिल को। लेकिन अनभक्तों में चल क्या रहा है, यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसके अंदर दावा किया जा रहा है कि कैसे एक मुसलमान मौलाना मदरसे के अंदर लड़कियों को क्या पढ़ा रहा है। तो सामने जो बोर्ड है उस पर क्या लिखा हुआ है। अब बोर्ड पर 2 कॉलम, 2 सेक्शन बना दिए गए हैं, हिंदुइज्म और इस्लाम। और हलाला को सही बता रहा है, खतना को सही बता रहा है, बुरखा को सही बता रहा है, बाकी मंगलसूत्र के सामने क्रॉस मार दिया है और जो हिंदुओं के अंदर कल्चर्स हैं उस पर क्रॉस मार दिया है। लेकिन क्या ये तस्वीर जैसी दिख रही है वैसी है? क्योंकि अनभक्तों में ये तस्वीर इसी तरीके से शेयर की जा रही है कि मदरसे में क्या सिखाया जाता है ये देख लो। लेकिन हकीकत ये है कि वो मास्टर मदरसे के अंदर मौलाना संस्कृत सिखा रहा है महिलाओं को। असली तस्वीर जो है वो ये है, जहां मदरसे के अंदर वो मौलवी संस्कृत सिखा रहा है, लेकिन आईटी सेल अनभक्तों को जो है
वो इसके अंदर भी प्रोपेगेंडा दिख रहा है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, खबर है जो वायरल, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कैसे एक ग्रैंड मदर ने, जी हाँ, एक ग्रैंड मदर ने अपने ही पोते से शादी कर ली। और 21 साल का मोहम्मद इरफान, हरियाणा का रहने वाला, जिसने अपनी ग्रैंड मदर से शादी कर ली है और ग्रैंड मदर का नाम है सुल्ताना खातून। और इसको आईटी सेल वाले इसी तरीके से शेयर कर रहे हैं। कई इंस्टाग्राम की चैनल भी इस खबर को ऐसे ही शेयर कर रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि यह है असली इस्लाम। जबकि अगर आपको इसकी सच्चाई हम बताएं तो आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो भी वायरल हुई थी इन दोनों की, जो वीडियो स्टेज्ड बताई जा रही है, यानी इसमें कोई हकीकत नहीं है। और रही बात इन दोनों की, तो लड़के का नाम रोहित है और महिला का नाम शांति है। दोनों ने स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई है ताकि व्यूज हासिल कर सकें और आईटी सेल वाला इसको उठा करके इस्लाम पर थोप रहा है कि इस्लाम ये सिखाता है। साथ ही साथ अनभक्तों के लिए एक बुरी खबर यह भी है कि टी राजा सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। खबर आ रही है तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने जो है पार्टी छोड़ दी है। चंद्रचूड़ राव के प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खबर से नाराज थे। कहा यह कार्यकर्ताओं के लिए जो है वो सदमा है, यानी उनको पसंद नहीं आया कि पार्टी ने किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसकी वजह से उन्होंने भाजपा ही छोड़ दी। साथ ही साथ बता दें, खबर निकल के आई कि कैसे दिलजीत दोसांझ की मूवी आने वाली है सरदार जी 3। अब इस मूवी के अंदर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, नाम है हानिया अमीर। अब हानिया अमीर को लेकर के लोग खासा नाराज हुए कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ तुम कैसे मूवी कर सकते हो। दिलजीत का कहना था कि भाई ये पहलगाम से पहले हुआ था शूट, सब कुछ पहले प्लान हुआ था, चलिए इतना नाराज है तो भारत में रिलीज नहीं करते, इंटरनेशनली कर देते हैं। इस पर भी खासा लोग नाराज हुए, कहा कि नहीं भाई दिलजीत का पासपोर्ट कैंसिल कर देना चाहिए। तमाम तरीके का बाइकआउट चला और अनभक्तों में भी ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन एक खबर ने अनभक्तों के मुंह पर टेप मार दिया है, क्योंकि बीजेपी ने जो है वो दिलजीत को सपोर्ट किया है। जी हाँ, इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर बीजेपी सपोर्ट में आ गई है। और सिर्फ उतना ही नहीं, बीजेपी ने तो ये तक बयान जारी कर दिया है दिलजीत दोसांझ के लिए कि वो नेशनल एसेट हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग बाइकआउट कर रहे थे दिलजीत का, स्पेशली जो भाजपा समर्थक ही हैं, उनकी तरफ से अब क्या बयान आएगा क्या नहीं आएगा वो तो पता नहीं है, गायब है पूरा, क्योंकि इतने दिनों से मुहिमें चला रहे थे। अब भाजपा की तरफ से बयान आ गया है तो एकदम सन्नाटा छा गया है। साथ ही साथ गोदी मीडिया के चैनल पर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कि कैसे पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए मोहम्मद इकबाल को मीडिया ने, जी हाँ, जी न्यूज़ और एक दो और मीडिया ने आतंकवादी बताया था। जी हाँ, जबकि वो भारतीय थे और पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए थे, शहीद हो गए थे। तो इस पर मीडिया चला रही थी कि कैसे एक आतंकी को गिराया है। अब इसको लेकर के जो है वो मामला कोर्ट में पहुंच गया था और कोर्ट ने जो है वो एफआईआर की मांग करी है जी न्यूज़ और CNN न्यूज़ 18 के खिलाफ। जी हाँ, एफआईआर हो सकती है। और जो कोर्ट है, पूंछ कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए का फाइन, ईच चैनलों के ऊपर 5 करोड़ का फाइन भी करने का फैसला किया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि अब जो फर्जी नैरेटिव और जो प्रोपेगेंडा है वो इतना आसान नहीं है। कोर्ट में जाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त फटकार लगेगी। तो इन दो चैनलों को अभी फटकार लगी है कि कैसे कारी के बारे में, जी हाँ, इस तरीके की बात करी उन्होंने, जहां एक मोहम्मद इकबाल नाम के भारतीय को आतंकवादी बताया। और इस तरीके की बात जो है वो मीडिया ने करी, जिसका खामियाजा हो सकता है आने वाले वक्त में उनको भुगतना पड़े, 5 करोड़ का जुर्माना। लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी लोग मांग कर रहे हैं कि ये दो चैनल तो ठीक, लेकिन रिपब्लिक टीवी कहाँ? क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने भी इस तरीके का नैरेटिव चलाया था। तो लोग अब मांग कर रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी को भी इसके अंदर खींचना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि क्या उनका नाम इसके अंदर दाखिल किया जाता है इस मामले में कि नहीं। साथ ही साथ आपको बता दें, आरसीबी के तेज गेंदबाज, जी हाँ, जाने माने तेज गेंदबाज यश दयाल के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है। एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उनका 5 साल से, जी हाँ, शादी का वादा करने के बाद, उनका इस्तेमाल करने के बाद यश दयाल ने उनको छोड़ दिया। जी हाँ, और इस तरीके का पूरा पोस्ट वायरल हुआ है जिसके अंदर इनके ऊपर इतना बड़ा आरोप है कि एक महिला के साथ इन्होंने ये काम किया है। आपको याद होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन
यश दयाल वही हैं जिन्होंने आईटी सेल की प्रोपेगेंडा को हवा दी थी। जहां कोई भी ऐसा मामला हो जाता है जहां मुस्लिम आरोपी होता है और वो कुछ ऐसा काम कर देता है, जहां कहीं रेफ्रिजरेटर, कहीं फ्रिज या कुछ ऐसा मामला हो जाता है, तो आपको याद होगा कैसा नैरेटिव चलता है, लव जिहाद का एंगल चलता है। इसी नैरेटिव को यश दयाल ने बढ़ाया था और कहा था कि ये तो कहते ही हैं प्रोपेगेंडा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। यानी लव जिहाद को सच बताते हुए कैसे इस प्रोपेगेंडा को आगे किया था और महिला की रक्षा की बात करी थी कि उनको रक्षा करने की जरूरत है। आज खुद रक्षक, जो महिलाओं की रक्षा की बात कर रहे थे, खुद भक्षक बन गए हैं, उनके ऊपर इस तरीके का आरोप है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एआई इतना तेज हो गया है कि रवीश कुमार भी परेशान हो गए हैं। रवीश कुमार ने अपने शो के अंदर बताया कि कैसे उनकी आवाज का इस्तेमाल करके कई लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं। जी हाँ, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में रवीश कुमार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अपने चैनल के अलावा और कोई चैनल ऑफिशियल नहीं खोला है। जो उनका चैनल है रवीश कुमार ऑफिशियल और रवीश कुमार नई सड़क, ये बस 2 चैनल हैं, इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है। और बाकी जिसके अंदर वो सुन रहे हैं, बाकी बातें जो डब करके या उनकी मिमिक करके आवाज़ निकाली जा रही है, उस पर रिपोर्टिंग और अनाप शनाप बोला जा रहा है, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग भी सतर्क हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि रवीश कुमार समझ ले किसी भी ऑडियो और वीडियो के अंदर किसी को बोलता हुआ। एआई बहुत खतरनाक हो गया भाई। साथ ही साथ बता दें कि दिल्ली से कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि जब से भाजपा सरकार जीती है, सारी नजरें जो हैं वो लोगों की दिल्ली पर है कि इतना जो बदलाव की बात बीजेपी ने करी थी, तो कितना बदलाव करेंगे। पहले तो खबर निकल के आई कि पहली बार दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल बारिश होने वाली है 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। सोशल मीडिया पर लोग ट्रोलिंग करने लगे, भैया पहले से ही बारिश का मौसम होता है, इस मौसम में आर्टिफिशियल बारिश करके क्या फायदा होगा। पहले ट्रोल कर रहे हैं लोग, लेकिन अब पोस्टपोन कर दिया गया है, अब इसको अगस्त के एंड में रखा जाएगा। दूसरी खबर निकल के आई कि लगभग 62 लाख जो गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल और डीजल गाड़ियां 10 साल, अब इससे ऊपर की अगर कोई गाड़ियां हुई तो उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो नंबर प्लेट से पता लगा लेंगे कि कितनी पुरानी गाड़ी है और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा उनको। हालांकि ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि अगर वो गाड़ी लेके पहुंचे तो उनकी गाड़ी सीज भी कर ली जाए, कबाड़िया वाले को बेच भी दिया जाए और वो जो भी पैसे देगा वो मालिक के हाथ में, यानी गाड़ी के मालिक के हाथ में थमा दिया जाए। और ये सारा कुछ इसलिए है क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल करना है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है। कुणाल कामरा लिख रहे हैं कि दिल्ली सरकार चाहती है कि आप गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जाएं पेट्रोल भराने के लिए, ताकि दिल्ली की एयर क्वालिटी अच्छी हो सके, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से पोल्यूशन बहुत होता है, तो इसलिए पेट्रोल नहीं दिया जाएगा उनको। अब देखने वाली बात होगी कि ये फैसला कितना कारगर है, नहीं है, लेकिन आउटरीच जो है वो ज़बरदस्त चल रहा है, ट्रोलिंग भी ज़बरदस्त चल रही है। दूसरी तरफ जो है वो ये भी खबर निकल के आई कि दिल्ली सरकार ने जो है वो अशोक विहार, जो वजीरपुर में है दिल्ली के, वहाँ एक डिमोलिशन ड्राइव रखा, वहाँ की झुग्गी झोपड़ियों को जो है वो डिमोलिश किया गया। अब इसको लेकर के तो आईटी सेल वाले बड़ा जश्न मना रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उनके दिमाग में ये फीड किया गया है कि ऐसी जगहों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या इलीगली रह रहे हैं, तो इस खबर के बाहर आने के बाद आईटी सेल वाले अनभक्त खूब जश्न मना रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब लल्लन टॉप के पत्रकार पहुंचे, क्योंकि बड़ी मीडिया कोई नहीं पहुंचा, लल्लन टॉप के पत्रकार पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कई लोग जो हैं, जो वहाँ पर बसे हुए थे, वो बिहार, यूपी, झारखंड के हैं। जी हाँ, वो कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनके पास सारे दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। जी हाँ, उन्होंने खुद इस पूरे जो वीडियो है, वहाँ के लोगों ने जो बयान दिए, उनके मुताबिक वो वहाँ कई सालों से रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर कागजात हैं। यहाँ तक के पीएम मोदी के बयान को भी शेयर किया जा रहा है, जहाँ उन्होंने खुद कहा था कि ये झुग्गी झोपड़ियों को हटा करके पक्के मकान बनवाएंगे। बीजेपी वोट्स मांग रही थी इस पूरे कैंपेन के अंदर इस मामले को लेकर के। अब इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाया है, आउटरीच नहीं हो रहा है, ठीक है। और जिनकी ज़मीनें थीं या जो वहाँ रह रहे थे, वो इस तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग करी है, तो पता लगा कि कितना वो परेशान है इस पूरे मामले से। जब से झुग्गी 16 तारीख से टूटी तब से लाइट नहीं, बिजली कुछ नहीं है, बच्चे देखो ऐसे ही पड़े हैं। नाम है आपका? प्राइवेट स्कूल। मेरा नाम श्रेया है और अभी तो फिलहाल ना घर रहा, ना कुछ कमाने जरिया रहा। ऐसा झुग्गी छोड़ कर जाने वाले नहीं है, जब तक व्यवस्था हमारा सरकार नहीं करेगा तब तक। एक और ऐसी खबर निकल के आई है जिससे नजर क्या होती है, हो सकता है आपकी भी आंखें खुल जाएं। खबर निकल के आई कि जो अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, इनके शो के अंदर
एक इंदिरा तिवारी नाम का शख्स पहुंचता है। वो कहता है कि मैं सिंगल हूं और मेरे पास कई ज़मीनें हैं। अब ये तो रील थी छोटी सी, जहां इंदिरा दावा कर रहे थे कि उनके पास ज़मीन है, अनिरुद्ध आचार्य से बातें कर रहे थे। तो ये आंखों में गड़ गया ऐसे लोगों के जिसने कोई षड्यंत्र रच दिया। लेकिन आईटी सेल वाले तो अलग ही षड्यंत्र रच देते हैं। अब ये खबर चलाई जा रही है कि कैसे इंदिरा तिवारी ने जब ये दावा किया उस रील के अंदर अनिरुद्ध आचार्य के सामने कि उनकी ज़मीन है, तो साहिबा बानो नाम की एक लड़की ने प्लान कर लिया और वो पहुंच गई इंदिरा तिवारी के पास। जी हाँ, साहिबा पहुंच गई इंदिरा तिवारी के पास और अपना नाम बदल दिया उन्होंने, कर लिया खुशी तिवारी, और अपना आधार कार्ड का नाम भी बदल दिया और तिवारी से यानी इंदिरा तिवारी से शादी करने की भी बात कर डाली। उसके बाद पता चला कि कैसे उसने इंदिरा तिवारी की हत्या कर दी और जगह अपने नाम कर ली। पुलिस ने छानबीन करी, अभी जांच चल रही है। तो इस तरीके का पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा था अनभक्तों के खेमे में, जहां साहिबा बानो पर इस तरीके का आरोप है पूरा कि इसने इस काम को किया। लेकिन पोल तब खुल जाती है जब पुलिस की जांच सामने आती है। पुलिस जांच में बताती है कि जब इंदिरा तिवारी ने ये सारी बातें कही थी रील के अंदर, तो सिर्फ साहिबा बानो नहीं थी जिसने वो वीडियो देखी थी, उसके साथ उसका पति कौशल कुमार भी था। यानी साहिबा बानो का पति है कौशल कुमार। कौशल कुमार और साहिबा दोनों मिलकर ये पूरा प्लानिंग करते हैं, जहां कौशल कुमार अपनी ही बीवी को अपनी बहन बना करके इंदिरा तिवारी से मिलने जाता है, उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, वहां उनकी मीटिंग होती है और फिर वो वापस जो है वो अपने यहाँ इंदिरा तिवारी को बुलाता है। वहां उसको खाने में नींद की दवा मिला करके उसका काम तमाम कर देता है, उसके कागजात पे साइन, थंब प्रिंट, ये सब कुछ ले लेता है और दावा करता है कि कैसे इन दोनों की शादी हो गई थी। और इस तरीके का प्लानिंग किया जाता है कि दोनों की जो शादी हो गई थी, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो साहिबा बानो की हो गई। तो अब तो इंदिरा तिवारी नहीं रहे, तो अब सब कुछ साहिबा बानो का हो गया। पुलिस ने जांच में पाया और अभी जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे षड्यंत्र करने के मामले में। लेकिन आईटी सेल वालों को आधी अधूरी खबर फैलाने में बहुत मजा आता है। एक्सपोज हो गए वो भी। साथ ही साथ खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां इस नफरती हवा के बीच में एक पॉजिटिव हवा। खबर निकल के आई कि कन्हैया लाल को किडनी की जरूरत थी, तो उनको किडनी अशरफ ने दी। जी हाँ, अशरफ अली ने अपनी किडनी डोनेट करी है पश्चिम बंगाल में कन्हैया लाल साहू को, और इससे उनकी जान बचाई है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।